आज का दिन मैं इस 16 लाख रुपए के होटल रूम में बिताने वाला हूँ। ये 40 फ्लोर का 5 लाख रुपए पर नाइट का होटल रूम, जहाँ से अंबानी जी का घर दिखता है। और ये है मुंबई का 1 लाख रुपए पर नाइट वाला होटल रूम, जहाँ 26/11 वाला टेररिस्ट अटैक हुआ था। और ये 15,000 रुपए वाला जिसके बीचों बीच एक पेड़ है। ये 30,000 रुपए का रूम जो एक खाड़ी के ऊपर बना है। और इस वाले में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ते वाले रूम से। तो ये हमारा सबसे पहला होटल है। एक्चुअली ये वाला नहीं भाई, थोड़ा सा इधर हो। ये वाला हमारा सबसे पहला होटल है। अब तक मैंने अंदर जाके रूम भी नहीं देखा है, ना ही ये होटल कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है। हमको अंदर जाके देखना पड़ेगा। पिचकारी ऑन टॉप। हेलो जी, क्या हाल है आपके? अच्छा, ये एक ही रूम है क्या? इसमें ही है क्या सारे? आप अगर 5 स्टार होटल में भी जाओगे आपको सिर्फ एक बेड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टोटल 20 बेड है। आप किसी पे भी सो सकते हो। एक पे अंकल जी सोए हैं, उसको छोड़ के आप 19 पे किसी पे भी सो जाओ भाई। इस स्मेल के लिए आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी भाई। ये भाई ऊपर वाले माले का रास्ता है। ऊपर वाले माले पे बेडशीट नहीं है भाई, थोड़ा स्ट्रगल के बाद चढ़ना पड़ता है। इधर थोड़ी सफाई की व्यवस्था, जहाँ टिका होगा वहीं से काला। अगर ऊपर वाला थोड़ा सा भी हिलता है आपकी पूरी दुनिया हिलेगी भाई, नीचे भूकंप आ जाएगा भाई। नीचे लोगों ने थूक दिया, पंखे की सफाई नहीं हुई, सारी चीजें साइड में। इधर आओ, ये देखो भाई, यहाँ पे कोई कैसे थूक सकता है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। रूम के अंदर ही सीसीटीवी लगा हुआ है, 1 2। तो भाई इतने कैमरा के बीच में प्राइवेसी पूरी है। कोई किसी का सामान चुरा ही नहीं सकता यहाँ पे। एकदम फुल ऑन सिक्योरिटी भाई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। और इतने बड़े कूलर के बाद भी लगता है किसी को हवा प्रॉपर मिली नहीं। उसने अपनी पर्सनल खिड़की बना ली भाई तोड़ के। किसी ने अपनी चड्डी खोल के यहाँ टांग दी, छेद वाली चड्डी। भाई ऐसी जगह मच्छर काट लिए ना, आज तक नहीं काटे। ओ अंकल जी स्लो। अरे अंकल जी, किस चमड़ी के बने हो? नींद क्यों नहीं खुल रही? इससे सस्ता रूम आपको मिल ही नहीं सकता। हाइजीन, सेफ्टी और कंफर्ट देखते हुए मैं इसको 3 रेट करूंगा आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ये काफी यूनिक रूम है, जिसमें सिर्फ इतनी जगह है कि आप सिर्फ लेट सकते हो। ऑनलाइन रिव्यूज में लोगों ने रूम को काफी छोटा बताया है। रूम से स्मेल आ रही है, बाथरूम बहुत गंदे हैं। हम खुद जाके देखते हैं और कुछ लोगों को तो भाई सांस ही नहीं आ रही थी। चलो रूम दिखाता हूँ। भाई ये वाला होटल एक रेलवे स्टेशन के अंदर है और इसमें जाने के लिए आपके पास एक रेलवे टिकट होनी बहुत जरूरी है। पैसा खा गया मेरा, टिकट नहीं दी। आगे ये इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ये इसके अंदर ये मेरा लैपटॉप बैग, ये मेरा कैमरा बैग, सब लोगों को जाता भाई। ये वॉशरूम है भाई। भाई कितना साफ है ये इतना सा एरिया है जिसके अंदर आपको सोना है, बैठना है, सारी चीजें करनी है। खुल गया भाई। ये कार्ड यहाँ पे डालना है और डालते ही ये ऑन हो जाता है। इसको अंदर से देख के बिल्कुल MRI मशीन जैसी फील आ रही है। लॉकर दिया है, पासवर्ड नहीं दिया भाई। अच्छा है भाई, मैं अपनी कीमती गाड़ियों की चाबी यहाँ लेके नहीं आया, वरना चोरी हो जाती भाई। आपकी ट्रेन निकल ना जाए इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पे टाइम ही दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे डेट है, अंदर का टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पे दिख रहा है। आपने अलार्म कितने मिनट का लगाया है, देखो यहाँ पे आवर्स का, मिनट, क्लॉक, सारी चीजें जो है ना यहाँ पे मिल जाती है। सारे टच पैड है भाई, और टच पैड सिर्फ टच होकर कंट्रोल होते हैं, लेकिन ये वाला तो और भी खतरनाक है। टेक्नोलॉजी। अगर आप अंदर की तरफ कोई खतरनाक काम कर रहे हो तो भाई यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब दबा सकते हो। बाहर की तरफ लाइट जल जाएगी, कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। और भाई अगर ये बटन आपने दबाया तो मतलब आपको सोना है भाई। और आपको लगेगा भाई इतनी टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये देखो भाई, इसके अलावा यहाँ पे टाटा स्काई लगा रखी है। ये देखो रिमोट है, देखते चालू होता है कि ओ ईयरफोन में आवाज आना स्टार्ट हो गई भाई। बहुत घटिया क्वालिटी है भाई, बहुत घटिया क्वालिटी है तो। और भाई सबसे तगड़ी चीज तो ये है कि इतने पास में पोर्ट्स है, इतना छोटा सा है। साउंड प्रूफिंग होती होगी कि नहीं होगी? अगर रात में आपने आवाजें निकाली, फराटे निकाले, तो पास वाले को कितना सुनाई देंगे? राजू भाई साइड वाले में इसको ना लॉक कर लेता हूँ। ये लो, एक डोर लॉक वाला बटन दबा दिया है। कुछ ऐसा कोड वर्ड में बोल भाई। बहुत गंदी आवाज निकाल रहा भाई। इसमें पास वाला कोई कुछ भी करेगा भाई, आपको सब कुछ सुनाई देने वाला है। जिन लोगों ने बोला था कि मैं इसमें आ नहीं पा रहा, वो कोई कोठी बंगले वाले होंगे भाई, मेरे को लगता है। ऐसे इसमें मैं बढ़िया पुशअप्स मार सकता हूँ, दिक्कत ही नहीं है भाई। ऐसे भी आ सकता हूँ, इतना तो आ सकता हूँ। और ऐसे बैठोगे तो बिल्कुल सही है। लास्ट वाले होटल की प्रॉब्लम यहाँ सोल्व हो गई, इसलिए मैं 5 दूंगा इसको आउट ऑफ 10। अब जल्दी से नेक्स्ट वाले होटल में चलते। ये नेक्स्ट रूम बहुत ही वियर्ड है। इसके लिए हमने 5,000 रुपए दिए हैं। नॉर्मली रूम आप सोने के लिए बुक करते हो, लेकिन ये वाला भाई, इसमें ना आप खुद सोओगे, ना ही जिसको साथ लाए हो उसको सोने दोगे। बहुत तेज हो रहा है।
भाई जब मैं अंदर आया हूँ मेरे को ये मोमबत्तियाँ जली हुई मिली हैं, पूरे रूम में गुलाब की खुशबू मची हुई है। और ये देखो भाई, इसके अंदर भी टैग है। ये जगह काफी फेमिलियर है भाई, यहाँ पे मेरा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट हो गया। राजा जी दीवारों में गाड़ दिया है भाई, पता नहीं ये कौन सी यातनाएं देने के लिए बना है। और दीवार ऐसे लग रही है कि भाई जैसे क्रोकोडाइल की स्किन लगा रखी है। और भाई ये वाला सोफा पता नहीं बैठने के लिए बना है कि लेटने के लिए बना है, ये ऐसा क्यों लग रहा है कंफर्ट की कमी है थोड़ी सी। भले इस रूम में बहुत अतरंगी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही हाई टेक है भाई। हर एक कोने में इसमें टेक्नोलॉजी भरी हुई है। अलेक्सा लिविंग रूम लाइट ऑफ, और ऐसे ही अलेक्सा को बोल के मूड लाइट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो भी आवाजें अंदर आएगी उसके हिसाब से भाई लाइटें जलती रहेंगी। यहाँ ऊपर प्रोजेक्टर लगा है और सामने की तरफ भाई आप पूरी वाइब ले सकते हो। इधर आओ भाई, आपको मेन रूम दिखाता हूँ। ये आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रख के बनाया गया है भाई। देखो, फ्लाई मी टू द मून। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि मुझे आसमान की सैर करा दो पिताजी। धूल ज्यादा हो जाए झाड़ने के लिए यही सारा सिस्टम दे रखा है। आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप क्या करोगे भाई, ये लगाओगे और आंखों पे सो जाओगे खट से। यहाँ भी सब कुछ अलेक्सा ऑपरेटेड है। अलेक्सा ब्लाइंड्स अप, कर्टन ऐसे अपने आप ऊपर चला जाएगा। ये रूम की लाइट अलेक्सा पूरी कंट्रोल कर सकती है। और भाई रूम के सारे कंट्रोल आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो, आपके पापा को आप पे आ गया गुस्सा, भाई बाहर से कुछ लाना ही नहीं है, बैट वैट देखो यहाँ पे ही सारा सामान मिल जाता है। हथकड़ियाँ ही हथकड़ियाँ, पैर बांधने के लिए यहाँ। ओ भाई ये तो गर्दन बांधने के लिए। ओ ये किसके लिए भाई, बैट बॉल है भाई। ये देखो ये। और मैंने ऐसा कोई बेडरूम ही नहीं देखा भाई, बेडरूम के ऊपर शीशा लगा है, ऐसा लग रहा है कि डबल बेडरूम है। कोविड चला गया लेकिन ये लोगों ने सैनिटाइजर अभी यहाँ तक लगा। भाई ये काफी अनोखा रूम था। यहाँ एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया और टेक्नोलॉजी का भी, इसलिए मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। हमारा ये अगला होटल 15,000 रुपए का है। इसके लिए हम जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं और ये वाला कोई नॉर्मल रूम नहीं होने वाला, ये पेड़ के बीच में बना है। जंगल में भाई दलदल होता है, तालाब होता है, लेकिन ये इन्फिनिटी पूल कहाँ से आ गया। मेरा बचपन से सपना था कि एक पेड़ के ऊपर घर बनाया जाए, लेकिन घर वालों ने ना पैसे दिए और ना ही परमिशन। इनको देखो, ये भाई होटल के अंदर ही इन्होंने सारी सब्जियां उगा रखी हैं। ये कॉलीफ्लावर उगा रखा है, जैस्मिन उगा रखा है, ये ब्रिंजल उगा रखे हैं। मतलब आप इनसे सैलेड मांगोगे भाई ये आपको खेतों में ले आएंगे। अब आप सोचोगे जंगल में और क्या ही हो सकता है। जंगल में अपना खुद का वाटरफॉल हो सकता है भाई। अपनी रूम की बालकनी से अपना पर्सनल वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हो। अभी आपको इतनी सारी तारीफें सुन के लग रहा होगा कि भाई कहीं पेट तो नहीं है ये वाला वीडियो। मैं होटल का नाम ही नहीं बताऊंगा आपको, अब खुद से ही चेक करते जाना। अब सोचो अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं यहाँ होता, वहाँ वो होती और दोनों मिलके भाई साथ में पानी की आवाजें। भाई 2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, मेरे को इतने हो जा रहे थे कि मैंने अपनी टीम को भी यहाँ पे बुला लिया है। हम सारे लोग मजे कर रहे हैं और अभी तक हम रूम पे पहुंचे नहीं। और भाई एक क्रेजी चीज दिखाता हूँ, हमारे घर वाले भाई नाला ऐसे लटका देते प्लास्टिक का पाइप, यहाँ देखो पर वहां से पानी आएगा, इसके थ्रू गिरेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि भाई पानी गिर रहा है। फाइनली वहां ऊपर मेरा रूम है, लेकिन अगर आपको ऊपर सोने में डर लगे तो यहाँ पे नीचे आप खटिया पे भी सो सकते हो भाई। भाई ये वाला रियल पेड़ है, ऐसे नहीं कि लोहे की गाटर लगा के ऊपर की तरफ आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई पेड़ लगा दिया, नहीं, ये सच में भाई। और अगर रूम के अंदर घुस रहा है, ये पानी नहीं गिरता क्या भाई बारिश में? यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है। यहाँ से तो भाई इन्होंने पूरा पैक कर रखा है, अंदर जाके देखते हैं। और जो नीचे से पेड़ निकल के आ रहा था वो देखो यहाँ से निकल के वापस बाहर जा रहा है। और यहाँ भी इन्होंने देखो रस्सियां लगा रखी हैं। इसके अंदर 2 एसी लगी हुई है। यहाँ की स्विच भाई ऐसे बना रखे हैं, ये देखो। और भाई बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, पेड़ के अंदर वॉशरूम में कैसे ही दे सकते थे, इन्होंने सच में ना बहुत खराब ही कर दिया है। तो जब मैंने ये देखा कि सिर्फ वॉशरूम ही नहीं भाई, बाथटब भी है यहाँ तो। क्या बोलूं मैं इस पे। ट्रांसपेरेंट शावर एरिया है, इसके अंदर बहुत तेज पानी आता है भाई। इन्होंने मोटर लगा रखी है ऊपर कि एकदम तेज फेंक के एकदम खोपड़ी पे छेद। सबसे क्रेजी चीज ये, बढ़िया चांद जैसा चेहरा लगता है इसके अंदर मेरा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आपने नॉर्मल प्लास्टिक वाले डस्टबिन देखे, ऐसे पैर लगा के ऊपर करने वाले डस्टबिन देखे, लेकिन आपने बोरी वाला डस्टबिन देखा है क्या? नेचर से पूरा कनेक्टेड। देखो नीचे भी भाई लकड़ी का बना रखा है। भाई मैंने इन लोगों से खाने के लिए मेन्यू मांगा, इन्होंने ये खींच के मारा, देखो इसके ऊपर इन्होंने मेन्यू छाप रखा है। इतना अगर टैग लोडेड है तो इनकी वाईफाई की स्पीड तो तगड़ी होनी चाहिए। तो भाई एक बार चेक कर ही लिया जाए कि सिम के नेटवर्क पे कितनी स्पीड आती है और वाईफाई पे कितनी। जंगल में भी वही कनेक्ट ही नहीं। ओ भाई हुआ बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, बहुत ऐसे सांसें अटक रही हैं इसकी। एक बार वाईफाई की स्पीड देख लेता हूँ भाई। LHC कोड हो गया भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही पेड़ पे टिका हुआ तो मेरे को लग रहा है डर। एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इस पे पूरा दम लगा के कूदूं तो क्या ये हिलता है।
हिल तो रहा है, हिल तो रहा है। कोई सेंस है इस बात की?